सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूं आज एक विशेष ग्रांट एप्लीकेशन की जानकारी के साथ। जी हां, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको एक विशेष पोर्टल के बारे में अवगत कराया था और आप सभी संस्थाओं से मैंने आग्रह किया था कि आप पर्टिकुलर उस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि यहाँ एक विशेष ग्रांट है जिसके लिए मेरा मानना है कि ऑलमोस्ट सभी संस्थाएं इसके लिए एलिजिबल हैं अगर वो सही से इसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करती हैं। क्योंकि इन दिनों लगातार CSR की जिस प्रकार से भरमार आई हुई है और तमाम NGOs इन ग्रांट एप्लीकेशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसे में कुछ ऐसे भी NGOs हैं हमारे जिनके पास 12 ATG वैलिड नहीं है या CSR नहीं है, तो वो किसी न किसी डॉक्यूमेंट्री कमी की वजह से अपना ग्रांट एप्लीकेशंस का मौके का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने स्तर पर आवेदन कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जब इस ग्रांट के लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत करें तो एटलीस्ट ये ग्रांट आपकी NGO की एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको मिल जानी चाहिए। लेकिन उसके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि जिस तरीके से मैं आपको इस ग्रांट को आवेदन करके दिखा रहा हूं, कोशिश कीजिएगा कि आप भी सिमिलर उसी प्लेटफॉर्म को हर एक बात को, गाइडेंस को आप फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं जो जानकारी फिल कर रहा हूं आप उस जानकारी को कॉपी करने का प्रयास करें। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो जानकारी आपको बताई जा रही है उसको ध्यान से सुन और समझ लीजिएगा। काफ़ी लोग प्रयास करते हैं, शुरू में बस देखा कि कौन सा लिंक है, कौन सा पोर्टल है और चले जाते हैं खुद से ग्रांट अप्लाई करें, फिर बाद में कहते हैं सर हमारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो रिस्पॉन्स ना आने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से लेकर चलता हूं आपको उस पोर्टल पर, और अभी तक अगर आपने उस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मैं वीडियो का थंबनेल यहाँ साइड में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ और साथ ही ऊपर आई बटन में भी मैं क्लिक करवा रहा हूँ। तो आप उस वीडियो पर चले जाइएगा, पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद इस पार्ट को आप हमारे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए जी, मैं लेकर आ चुका हूँ आपको मेरे स्क्रीन पर। यहाँ पर हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके, तो हमें साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी मेल आईडी थी उस मेल आईडी के साथ आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना। तो चलिए मैं जल्दी से इसको लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको इसके इंटरनल पोर्टल पर। लॉगिन करने के बाद हमारा पोर्टल कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई हेयर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी स्कीम आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैं फिलहाल जो एग्जांपल आपको देने वाला हूं वो देने वाला हूं आपकी हर्बल गार्डन की जो ग्रांट है उसके बारे में। तो चलिए इस ग्रांट को हम लाइव एप्लीकेशन करके देखते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाता है, जिसमें होती है आपके संस्था का नाम, आपका संस्था का एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर कई बार नहीं आता है फैच होकर, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। रजिस्ट्रेशन की डेट कई बार फैच होकर नहीं आती है, तो आपको वो यहाँ पर फिल कर देनी है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर दिखाई देगा, और सब ऑर्गेनाइजेशन टाइप भी आपको वही दिखाई देगा जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट किया हुआ था। अब यहाँ पर आपका जो पैन है वो डाटाबेस में फैच होकर आता है। उसके बाद हमारे पास अगर 10 अवेलेबल है तो ध्यान रखिएगा 10 का प्रयास कीजिए। अगर संस्था के पास 10 है, देखिए अगर इस चीज की आवश्यकता नहीं होती, काफी सारे कहते हैं सर ये मैंडेटरी नहीं है, तो नहीं होगा तो भी काम चलेगा। अगर नहीं होने से काम चलता तो आपसे पूछा क्यों जाता? मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंडेटरी तो यहां पर ईमेल आईडी भी नहीं है, मैंडेटरी तो यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है ना, स्टार का साइन तो कहीं लिखा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को दिमाग से निकालना शुरू कर दीजिए अब कि जिस पर स्टार लगा है हमें सिर्फ वही जानकारियां फिल करनी है, उसके बाद वाली जानकारियों का उतना महत्व नहीं है। यही एक मुख्य गलती है जो हम अक्सर करते आ रहे हैं और जिसके कारण हमारी जो ग्रांट एप्लीकेशंस है वो मंजूर नहीं हो पाती है। अगर ये चीज अनिवार्य ही नहीं होती तो यहां पूछी ही क्यों जाती, इसको हटा दिया जाता है यहां से। क्यों मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को आवश्यकता पड़ी कि वो यहां पर 10 का ऑप्शन डालकर चले? तो इस बात को कभी गहराई से सोचिएगा, समझिएगा। उसके बाद आपके आती है दर्पण आईडी, और देन आफ्टर आपको इसे सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, पहले आप सेव एज ड्राफ्ट को क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट को क्लिक करें। तो जल्दी से मैं इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेता हूं, इस पार्ट को कंप्लीट कर लेता हूं और उसके बाद हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट
इंटरफेस पर, जो कि रहेगा हमारा प्रोजेक्ट डिटेल्स वाला। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स फाइल करनी है। तो चलिए जी, मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन को पॉज कर देता हूं और इसको कंप्लीट करके फिर आपके पास वापस आता हूं। तो चलिए जी, अब हम आ गए हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जहां पर हमें देनी है प्रोजेक्ट डिटेल्स। सॉरी। अब प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर प्रोजेक्ट का टाइटल देना है। हर्बल गार्डन टाइप कैसा होता है, जैसे कि आपका स्कूल का हर्बल गार्डन है, कोई पोषण वाटिका आप डेवलप कर रहे हैं, आप इंस्टीट्यूशनल जो है हर्बल गार्डन बना रहे हैं, स्टेट या नेशनल इंपॉर्टेंस जो है ऑफ हर्बल गार्डन पे आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आपका हर्बल गार्डन टाइप है उसको आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहां पर, जैसे कि मोस्टली एनजीओज को हम सलाह देते हैं कि भाई आप स्कूल्स जो है स्कूल्स या कॉलेजेस का आप चयन करें जहां पर आप हर्बल गार्डन को डेवलप करें, या फिर आप किसी सरकारी जगह पर संबंधित ग्राम सभा या जो भी इशूइंग अथॉरिटी है वहां से आप परमिशन लेकर वहां पर पोषण वाटिका का जो है आप जो है निर्माण करें। तो यहां पर जो भी आपका ऑप्शन है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर आपको सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट का एरिया, कि आप कितने स्क्वायर मीटर के एरिया के अंदर ये प्रोजेक्ट या ये जो गार्डन है वो डेवलप करने वाले हैं। उसके बाद आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट देना है। यहां पर ध्यान रखिएगा, काफी सारे साथी जो है इसको बहुत ज्यादा लेंदी बनाने का प्रयास करते हैं। नहीं, इस पे जनरल सी सीधी सी बात लिखी जाती है। मेडिसिनल प्लांट्स के प्रोटोटाइप के लिए, उनके प्रचलन के लिए, उनके बारे में समाज को जागरूक करने के लिए आप आयुष मंत्रालय के इस प्रोजेक्ट के अनुसार हर्बल गार्डन आप जो है डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो उसमें थोड़ा सा जगह का नाम आप मेंशन कर दीजिए, दैट्स इट। यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, प्रोजेक्ट कवरेज इन ज्योग्राफिकल स्प्रेड, डेमोग्राफी एंड सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द एरिया। तो यहां पर आपको प्रोजेक्ट एरिया के बारे में जो है उसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है, डेमोग्राफी क्या है उसकी, या सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है वहां का, उसके बारे में यहां पर जानकारी दे देनी है। वर्क प्लान, यहां पर आपको ईयर वाइज वर्क प्लान देना होता है। आप पहले 2024 में क्या कर चुके हैं, 23 में आपने क्या वर्क किया था, तो वो वर्क प्लान यहां पर आप जो है ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। तो पिछला आप जो भी वर्क प्लान यहां पर दिखाना चाहें वो आप यहां पर दिखा सकते हैं। लाइकली इंपैक्ट ऑन द एडजॉइनिंग एरिया एंड सोसाइटी, वो जो संबंधित एरिया है या वहां की जो सोसाइटी है उस पर क्या इंपैक्ट रहेगा। एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी या सस्टेनेबिलिटी का क्या आपकी जो है आपकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी है वो क्या है, सस्टेनेबिलिटी पर आप क्या कहना चाहेंगे। सजेस्टेड पैरामीटर फॉर द माइनर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के दौरान और प्रोजेक्ट के बाद की जो मॉनिटरिंग का पैरामीटर है वो आप क्या रखेंगे। नंबर ऑफ स्पेसीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट प्रपोज फॉर द हर्बल गार्डन। ध्यान रखिएगा, यहां पर काफी सारे साथी अपनी इच्छा से कुछ भी भर देते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि जब पिछली ग्रांट एप्लीकेशन को आप उठाकर देखें किसी वीडियो को, तो वहां पर इसकी डिटेल गाइडलाइन आपको बताई गई और वहां पर पौधों की नंबर ऑफ स्पाइसेस की जो है पूरी लिस्ट दी गई है। तो उसमें से जो आपके यहां अवेलेबल हो सके, काफी सारे साथी क्या करते हैं कि जो भी वहां पर मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरी मिल रही है उसमें से कुछ भी उठाकर भर देंगे। यार आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आप राजस्थान के एनजीओ हैं, वहां पर मौसम शुष्क रहता है, गर्मियां बहुत ज्यादा होती है, पानी का लेवल डाउन है, और वहां पर कौन सी प्रजाति के मेडिसिनल प्लांट ग्रो किए जा सकते हैं, इस बात की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो अंधे खाते में अगर आप जो है ग्रांट एप्लीकेशन कर देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको अपने वातावरण की नॉलेज होनी चाहिए, आपके एनवायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। इवन देन एग्रीकल्चर स्किल जो है आपकी वो डेवलप हो, आपको पता होना चाहिए कि मैं यहां पर जो नेम ऑफ स्पाइसेस डाल रहा हूं, है ना, यहां पर मैं जो स्पाइस का नाम डालने वाला हूं वो प्रजाति मेरे यहां के मौसम में या मेरे यहां की मिट्टी में पनप भी पाएगी या नहीं। यह सबसे बड़ा कारण है आपकी ग्रांट के रिजेक्ट होने का। तो नंबर ऑफ स्पाइसेस आप
2, 4, 10 जितने भी स्पाइसेस आप जो है मेडिसिनल प्लांट की जो है प्रपोज कर रहे हैं अपने हर्बल गार्डन में, उनका आप नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर उनका नाम एंटर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर क्या फिल करना है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वो भी आप डालेंगे, भाई इस प्रोजेक्ट के दौरान क्या आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, मतलब जो आइडेंटिफिकेशन क्या रहा आपका, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बारे में आपको मेंशन करना है। उसका सजेस्टेड सॉल्यूशन क्या रहेगा, अल्टरनेटिव्स अलोंग विद द एंटिसिपेटेड फिजिकल एंड फाइनेंशियल बेनिफिट। फिजिकल और फाइनेंशियल बेनिफिट्स के अलावा क्या अल्टरनेटिव्स हैं वो आपको यहां पर सजेस्ट करने हैं। आउटकम्स वो भी बताने हैं इन ब्रॉड टर्म्स, प्रोडक्ट्स की जो है संबंध में भी क्या आउटपुट्स रहेंगे और प्रोसेस के संबंध में भी, राइट। उसके बाद आपको अपना सस्टेनेबिलिटी मैकेनिज्म देना है। प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट ईयर क्या रहेगा, आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितना भी आप बताना चाहें वो आपके टेन्योर के हिसाब से आप यहां पर जो उसको मेंशन करेंगे। टोटल अमाउंट कितना आपको चाहिए वो यहां पर आपको मेंशन करना है। और नीचे फिर आ जाती है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स। तो यहां पर आपको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल दे देनी है। जो लैंड डिटेल है वो आपको बता देनी है, भाई उसकी लोकेशन क्या है, एक्सटेंट क्या है, उसका ओनरशिप क्या है, उसकी वो किसी की है, लीज पर है, आपने जो है सिर्फ एनओसी पर आप उसको वहां पर डेवलप कर रहे हैं, व्हाटएवर। एग्री एसेसरीज क्या है आपके पास वो यहां पर मेंशन कर देनी है। और मैन पावर आपके पास कितनी रहेगी वो आपको यहां पर मेंशन कर देनी है। और आपको एक्सपीरियंस कितना है वो मेंशन कर देना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, लैंड हो गया, लोकेशन हो गई, ओनरशिप हो गया, एरिया हो गया, या जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो भी आ जाता है। तो आप इसको ऐड ऑन करने के लिए यहाँ पर एक्शन बटन पर प्लेस पर क्लिक करते जाएगा, उतना आप एडिशनल यहाँ पर ऐड ऑन कर पाएंगे। फिजिकल टारगेट्स एंड फाइनेंशियल आउटलेट्स क्या रहेंगे आपके, तो ये आपको यहां पर मेंशन कर देना कि फिजिकल टारगेट्स आपके क्या रहेंगे और फाइनेंशियल आउटलेट्स क्या रहेंगे। आउटकम्स या बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बार पहले भी आपसे पूछा गया आउटकम्स इन द टर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, और यहां पर जो आपसे पूछा गया वो आउटपुट्स आपसे जो लिए गए हैं, बेनिफिट जो मांगे गए हैं वो बोथ इंटेंजिबल और इंटेंजिबल। तो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट क्या रहेंगे और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या रहेंगे वो सब यहां पर आपको जो है मेंशन करना है। इंटरनल मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन मैकेनिज्म आपका क्या रहेगा वो यहां पर मेंशन कर देना है। समरी ऑफ द सिमिलर वर्क particularly in the medicinal plant sector undertaken by the organization in the past 3 years, पिछले 3 साल में आपने जो भी सिमिलर एक्टिविटीज़ की हों मेडिसिनल प्लांट से रिलेवेंट सेक्टर में, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, भाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आपको ग्रांट देगा, उसके अलावा आपके पास क्या कोई अदर से सोर्स है, तो आपके पास अगर जो है आप जनरल फंडिंग कर रहे हैं, कोलैबोरेशन, टीम कोलैबोरेशन है, जो भी है वो यहाँ पर आप ज़रूर मेंशन करें। देन आफ्टर यहाँ पर आपकी आती है डिटेल्स ऑफ द असिस्टेंस ऑलरेडी रिसीव्ड, अगर आपको ऑलरेडी कोई रिसीव हुई है ग्रांट पहले से इस इन फाइनेंशियल ईयर्स में, तो वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन कर देनी है। अगर नहीं हुई है तो इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आप इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद नोट एप्लीकेबल या 0 जो भी आपको फिल करना है वो आप फिल करके इसको ऐड जरूर करें, राइट। देन आफ्टर बात करते हैं डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर या को इन्वेस्टिगेटर की। तो इन्वेस्टिगेटर या को इन्वेस्टिगेटर को आपको यहाँ पर जो है मेंशन करना है। इन्वेस्टिगेटर का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो है डेट ऑफ सुपर एनुएशन, डेजिनेशन, उनका एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट, राइट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, नंबर ऑफ ऑनगोइंग रिसर्चेज, उनका बायोडाटा, स्कैन कॉपी, उनका सिग्नेचर वगैरह जो भी है, राइट। और उनके प्रूफ ऑफ लैंड या ओनरशिप जो भी है वो आपको यहाँ पर देना है। और कॉपी ऑफ द डिटेल मेंटेनेंस मैकेनिज्म यहाँ पर अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको अपलोड करना है। कॉस्ट पैटर्न, यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ऐड ऑन कर देने हैं। अब यहाँ पर जो आपका स्कूल हर्बल गार्डन का जो प्रोजेक्ट था उसकी फाइल यहाँ पर जो है आपको अटैच कर देनी है। तो यहाँ पर चूज फाइल करेंगे आप, इसको अटैच कर देंगे। चलिए मैं जल्दी से इस पार्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको लेकर आता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हमसे मांगा गया है अटैचमेंट्स। हम अटैचमेंट्स को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक प्रीव्यू देखते हुए अपनी ग्रांट एप्लीकेशन को जो है हम सबमिट पर क्लिक करवा सकेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से इस पार्ट को कंप्लीट करके फिर आपसे मिलता हूँ। चलिए जी, अब हम आ गए हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर, जहां पर हमें देने हैं आपके अटैचमेंट्स।
तो अटैचमेंट्स के अंदर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 MB से ज़्यादा की फाइल आपको नहीं देनी है। तो कोशिश कीजिएगा आपका जो भी PDF है उसको आप कंप्रेस कर लें, राइट। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है। ऑडिट स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर आप सेलेक्ट करते जाइए और यहाँ पर अपनी ऑडिट को जो है आप अटैच करते जाइए, राइट। उसके बाद बायोलॉज की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, राइट, आपकी जो है सर्टिफिकेट एविडिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, तो जो इसकी डिटेल्ड गाइडलाइन जो आप पढ़ेंगे उसमें एक टर्म्स और कंडीशन का एक चैप्टर आपको दिया गया होगा, उसको साइन करके यहाँ पर जो है सर्टिफाइड कॉपी आपको यहाँ पर अटैच करनी है। एनुअल रिपोर्ट संस्था की जो है आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करनी है लास्ट ईयर की। कॉपी ऑफ द डिटेल मेंटेनेंस मैकेनिज्म जो है आपका है वो यहाँ पर अटैच कर देना। कॉपी ऑफ कॉस्टिंग पैटर्न जो रहेगा आपका वो यहाँ पर अटैच कर देना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशंस इंक्लूडिंग मैप वगैरह, है ना, तो मैप ध्यान रखिएगा यहाँ पर ज़रूर अटैच कर देना है। कॉपी ऑफ SMPV रिकमेंडेशन, तो जो SMPV रिकमेंडेशंस जो लिए जाते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए वो आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। देन आफ्टर स्कूल की जो अंडरटेकिंग है, यानी कि स्कूल प्रिंसिपल से जो भी आप अंडरटेकिंग लेते हैं वो यहाँ पर अटैच कर देना है। मेडिसिनल प्लांट की लिस्ट यहाँ पर अटैच कर देनी है। PI जो है आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, उसका बायोडाटा यहाँ पर अटैच कर देना है। साइंड कॉपी यहाँ पर अटैच कर देनी है। संस्था के हेड का नाम, संस्था के हेड का एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, बैंक अकाउंट में नाम क्या है, अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग करंट, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, देन आफ्टर ब्रांच नेम, IFSC कोड, MICR कोड, ये सारी जानकारी फिल करते हुए आपको इसे सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, जहां पर आप इसका प्रीव्यू चेक कर पाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लेता हूं और फिर मिलते हैं इसके प्रीव्यू पार्ट पर। चलिए जी, अब हम आ चुके हैं आपके प्रीव्यू सेक्शन पर, जहां पर आपकी जो NGO की डिटेल है या फिर जो भी आपने अभी तक प्रोजेक्ट के अंदर फाइल किया वो सारी जानकारी यहां पर जो है आपको दिख रही होती है। तो यहां पर आप जब जो है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है दिखाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो गई है और आप इसको जो है सबमिट कर सकते हैं। तो आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपकी ग्रांट एप्लीकेशन जो है वो इजीली सबमिट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी संस्थाएं अपने अपने परिक्षेत्र में जो है हर्बल गार्डन को बनाने के लिए इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपना आवेदन जरूर से जरूर प्रस्तुत करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।